everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, how are you? I hope you are doing very well and you are preparation for your exam. So now we will discuss the Diamond Dust short story written by Anita Desai. मेरे सभी एमए के स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगी अपने सिलेबस में। जहाँ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात होगी वहाँ अनीता देसाई की भी ज़रूर बात होगी। ये बहुत अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है डायमंड डस्ट। आज जिसका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस स्टोरी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ओके, एज यूजुअल यू नो वेरी वेल, आई एम डॉक्टर फरहत परवीन। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। ओके, द डायमंड डस्ट, अनीता देसाई। तो आज हम जैसा कि मैंने अभी बताया, जिस स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम ही है द डायमंड डस्ट। समरी की बात कर लेते हैं, पहले हम समरी को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आप पिक में देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग ह्यूमन बीइंग के और एनिमल के बीच में है, तो बस इसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है। Anita Desai's The Diamond Dust is a psychological short story that explores loneliness, emotional attachment, and the destructive power of obsession. अनीता देसाई की ये स्टोरी जिसका नाम है द डायमंड डस्ट एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक्सप्लोर करती है अकेलेपन, तन्हाई को, साथ ही इमोशनल अटैचमेंट को और पावर ऑफ ऑब्सेशन को डिस्ट्रक्टिव करते हुए दिखाती है। यानी हमें किसी को भी अपने रिश्ते में ज़बरदस्ती रखने का कोई हक नहीं है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू मिडल एज्ड बैचलर फ्रेंड्स। ये कहानी घूमती है दो ऐसे किरदारों के बीच जो कि मिडल एज के हैं और दोनों ही बैचलर फ्रेंड्स हैं। रमणी एंड गोपाल, उनके नाम क्या है? रमणी और गोपाल नाम के, हु लिव टुगेदर इन ए फ्लैट इन दिल्ली। दोनों ही रहते हैं एक साथ दिल्ली के फ्लैट में। बोथ आर सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशंस बट इमोशनली आइसोलेटेड एंड लॉन्ली। दोनों ही सक्सेसफुल हैं, प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हैं, मगर इमोशनली वो आइसोलेटेड हैं और लॉन्ली हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन के हिसाब से तो वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर ऐसे देखें तो इमोशनली वो तन्हाई का शिकार हैं। रमनी इज़ क्वाइट सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड। रमनी जबकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो अंतर्मुखी है, जल्दी से किसी से जल्दी बात नहीं करता है, खुलता मिलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्टेड। ही अर्न्स वेल एज एन एग्जीक्यूटिव बट अवॉइड सोशल लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जितना वह कमाता है एज एन एग्जीक्यूटिव, मतलब वो कंपनी में क्या है, एज एन एग्जीक्यूटिव है और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लेकिन सोशल लाइफ उसकी कुछ भी नहीं है। सोशल लाइफ से वो बच के रहता है और ह्यूमन रिलेशनशिप भी उसके बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के साथ नहीं है। हिज एंटायर इमोशनल वर्ड इज सेंटर अराउंड हिज पेट डॉग। और उसका पूरा इमोशनल वर्ड अगर किसी पर है तो वो है उसका पालतू कुत्ता जिसका नाम है डायमंड। ओके, उसके पालतू कुत्ते का नाम क्या है? डायमंड है। वही उसके इमोशंस वर्ड का पूरी तरीके से देखा जाए तो एक सेंटर पॉइंट है जो अपने डॉग वो डायमंड के लिए रखता है। Diamond is a lively, intelligent and independent dog who is deeply attached to Ramani. डायमंड जो डॉग है वो एक बहुत ही बुद्धिमान है, मतलब वो डॉग ऐसा नहीं है कि कुछ भी कैसा भी नहीं, वो बल्कि एक इंटेलिजेंट है। वो जानवर अगर है तो डॉग हमारा तो कैसा है, पेट डॉग है, तो जाहिर सी बात है वो इंटेलिजेंट है। इंडिपेंडेंट डॉग है, मतलब अपने काम खुद से करता है। साथ ही वो डीपली अटैच्ड है रमनी के साथ में, तो रमनी के साथ में वो डीपली अटैच्ड भी है। रमनी लव्स डायमंड एक्सेसिवली एंड ट्रीट्स हिम लाइक ए चाइल्ड। रमनी इतना प्यार डायमंड से करता है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको एकदम छोटे बच्चे की तरह उसके साथ ट्रीट करता है। आफ्टर ऑफिस ही स्पेंड ऑल हिज टाइम विद द डॉग। ऑफिस के बाद वो सीधा घर आता है और अपने उस डॉग के साथ ही अपना समय व्यतीत करता है। वॉकिंग, टॉकिंग एंड प्लेइंग विद हिम, वो उसके साथ टहलने जाता है, वो उसके साथ बातें करता है और वो उसके साथ खेलता भी है। He shares all his joys and sorrows with Diamond and depends on him for companionship and love. वो इतना ज़्यादा अपने डॉग के साथ इन्वॉल्व है कि वो अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे दुख उस डायमंड के साथ शेयर करता है। साथ ही वो एक साथी के लिए, प्यार के लिए उसके ऊपर डिपेंड है। तो रमनी की ज़रूरत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो रमनी ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड भी है, उसका साथ और उसका प्यार पाने के लिए। अब दूसरी तरफ उसके दूसरे दोस्त की बात सुनिए। गोपाल ऑन द अदर हैंड इज़ मोर प्रैक्टिकल, चीयरफुल एंड आउटगोइंग। दूसरी तरफ जो उसका दोस्त गोपाल है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, चीयरफुल, हमेशा खुश रहने वाला है, बाहर आने जाने वाला इंसान है। ही ऑफन ट्राइज टू मेक रमनी अंडरस्टैंड दैट सच एन इंटेंस अटैचमेंट टू अ डॉग इज़ अनहेल्दी एंड अननेचुरल। वो बहुत कोशिश करता है रमनी को ये समझाने की कि देखो, एक डॉग के साथ इतना अटैचमेंट अच्छी बात नहीं, ये अनहेल्दी भी और अननेचुरल भी है। He wants Ramni that Diamond's independent nature cannot be controlled.
वो उसे चेतावनी भी देता है रमनी को कि देखो डायमंड एक इंडिपेंडेंट नेचर का डॉग है, वो कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकता, तुम्हारे क्या वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रह सकता। बट रमनी इज़ ब्लाइंड टू रीज़न एंड बिलीव्स दैट डायमंड लव्स ओनली हिम एंड विल नेवर लीव हिम। लेकिन रमनी उसके ऊपर इतना अंधा विश्वास रखता है अपने डॉग के ऊपर, वो बार बार यही विश्वास करके कहता है कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं कि डायमंड उससे प्यार ना करे या उसे वो छोड़कर चला जाए। तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है क्योंकि डायमंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये कौन कहता है? रमनी कहता है गोपाल से। वन डे डायमंड रन्स अवे आफ्टर बीइंग अट्रैक्टेड बाय ए फीमेल डॉग इन द नेबरहुड। एक दिन डायमंड भाग जाता है अपने पड़ोस में रहने वाली एक फ़ीमेल डॉग के अट्रैक्शन में आकर के। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि फ़ीमेल डॉग ने उसको अट्रैक्ट किया, पड़ोस में रहती थी, वो उसके चक्कर में आके डायमंड भाग जाता है घर से। रमनी बिकम्स एक्सट्रीमली एंशियस एंड रेस्टलेस। तो वो जाहिर सी बात है भाई, एंशियस तो होगा ही। रमनी अब इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ही सर्चेस फॉर हिम मैडली एवरीवेयर ऑन द स्ट्रीट्स। वो उसे खोजता है हर तरफ पागलों की तरह, सड़कों पर इधर उधर। नियर द रेलवे ट्रैक्स एंड इन द बाज़ार, बाज़ार से लेकर के रेलवे ट्रैक्स तक हर जगह जितना भी कोशिश मतलब उसने की, उसे ये लगता था कि जहाँ भी वो मिल जाए, तो वो इस तरीके से डायमंड को खोज रहा था। When Diamond is found with other dogs, Ramni is filled with anger and jealousy. जब वो डायमंड को देखता है कि वो किसी दूसरे डॉग के साथ में घूम रहा है, तो रमनी पूरी तरह गुस्से और जेलसी से भर जाता है। His sense of betrayal and possessiveness overpowers him completely. उसकी जो भावनाएं थी वो इतना ज़्यादा क्रूर हो जाती हैं अपने पजेसिवनेस को लेकर के कि वो उसके ऊपर ओवर पावर यूज़ करने लगता है और कम्प्लीटली उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, यानी उसे शक्ति से अपने पास बुला करके उसे कैद करके रखने की कोशिश करता है। इन हिज डेस्परेट अटेम्प्ट टू फॉलो डायमंड, उसके इस अगर हम बात करें कि उसके इस निराशाजनक प्रयास से डायमंड जो था, खैर उसके पीछे तो चल देता है। रमनी मीट्स विद ए रोड एक्सीडेंट एंड डाइज। देखिए, इन हिज डेस्परेट अटेम्प्ट टू फॉलो डायमंड, उसका ये निराशाजनक प्रयास जिसमें वो चाहता था कि डायमंड हमेशा उसको फॉलो करे, तो ऐसा नहीं होता और रमनी एक एक्सीडेंट में मर जाता है। गोपाल रशेस टू द स्पॉट एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स डेड। गोपाल को निहायत दुख होता है, वो उस जगह पर जाकर के अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को भी देखता है। द स्टोरी एंड्स विद गोपाल रियलाइजिंग द ट्रेजेडी ऑफ रमनीज लाइफ एंड इज ऑन लोनलीनेस। ये कहानी का अंत में गोपाल ये महसूस करता है कि रमनी की कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडीफुल है, उसकी अपनी तन्हाई की वजह से। वो सिर्फ तन्हाई से तो डरता था, तभी तो उस डॉग को अपने पास रखे हुए था, अब वो डॉग भी उसको छोड़ करके जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ कि रमनी को भाई क्या मिला इस सब से? उसने बेइंतहा प्यार भी जताया डायमंड को, लेकिन तब भी डायमंड उसके पॉजिटिवनेस में नहीं रहा। तो गोपाल को ये कहानी जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी वाली लगी, रमनी की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी लगी, और साथ ही उसने कहा कि भाई उसकी अपनी ज़िंदगी उसकी ही अपनी तन्हाई का शिकार हो गई। द टाइटल डायमंड डस्ट इज सिम्बॉलिक डायमंड रिप्रेजेंट समथिंग प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल, वाइल डस्ट सजेस्ट इट्स इम्परमानेंस एंड फ्रेगलिटी। ये टाइटल डायमंड डस्ट अपने आप में एक सिंबॉलिक टाइटल है और डायमंड रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी कीमती और सुंदर चीज़ को जिसे हम सब जानते हैं कि डायमंड मतलब हीरा। जबकि जो उसकी डस्ट है, यहाँ पर देखिए उसकी डस्ट के बारे में जो सजेस्ट करते हुए दिखाई देती है हमारी राइटर अनीता देसाई, तो वो कहती है कि ये कभी भी इम्परमानेंस है, यानी कि परमानेंट तो रहने वाली है नहीं, और फ्रेगलिटी है इसके अंदर। ठीक है, ये क्षण भंगुर है। Through Ramni's tragic and Anita Desai highlight the dangers of isolation, possessiveness, and emotional dependency, suggesting that love becomes destructive when it turns into obsession and control. अनीता देसाई हाईलाइट करती है कि कितना ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी तन्हा रहना, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा अपना कब्ज़ा जमाना, इमोशनली डिपेंडेंसी किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर के ऊपर अगर हो, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार अगर किसी को दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये फिर उस ऑब्सेशन को या उसके कंट्रोल को ये पलट के अपनी ही तरफ आता है, और सही मायने हम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि हम खुद का कंट्रोल खो रहे होते हैं। तो ये थी स्टोरी अनीता देसाई की जिसका नाम था डायमंड डस्ट। ओके, आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे साथ जुड़े रहिए हर घर इंग्लिश पर, जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तैयारी करा रहा है। पहला ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो चलिए
डिस्कस कर लेते हैं अब अपने लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डज अनीता देसाई प्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ रमणी इन डायमंड डस्ट? अनीता देसाई ने अपने कैरेक्टर रमणी के थ्रू डायमंड डस्ट में कैसे उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है या कैसे वो प्रस्तुत करती है अपने कैरेक्टर रमणी को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टाइटल द डायमंड डस्ट सिंबलाइज इन अनीता देसाई स्टोरी? ये टाइटल जिसका नाम है द डायमंड डस्ट, क्या ये एक सिंबलाइज टाइटल है अनीता देसाई की कहानी में? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस स्टोरी पर बेस्ड हैं। अगर आप इतनी समरी भी लिखाते हैं जितना कि मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इस स्टोरी को लिखने के बाद आप इन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं अपने हिसाब से। इसमें इंट्रोडक्शन या कोई भी हेडिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो हेडिंग इसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे अपने एग्ज़ाम में। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमें कह दीजिए ऑल द बेस्ट, साथ ही हम भी आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो इसी तरह बनाते रहें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो, आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।